नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज कहानी कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। सूरत से कांग्रेस ने नीलेश कुम्हानी को उम्मीदवार बनाया। नीलेश कुम्हानी ने क्या किया कि अपने प्रस्तावकों के रूप में अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों को रखा। बाद में वो सदस्य मुकर गए। उन्होंने कहा कि हम प्रस्तावक नहीं थे। उन्होंने फेक साइन प्रोड्यूस किया है। नीलेश कुम्हानी का जो नामांकन है वो रद्द हो गया और उसके बाद 7-8 छोटे छोटे दूसरे उम्मीदवार थे, उन सब ने अपना नाम वापस ले लिया और मुकेश दलाल 2024 लोकसभा के पहले उम्मीदवार ऐसे हैं जो बिना चुनाव लड़े ही जीत गए। हैरानी यहां तक नहीं है, यहां तक तो बीजेपी की साजिश, मोदी की साजिश, अमित शाह का गेम प्लान कह सकते थे, लेकिन जिस नीलेश कुम्हानी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था वो बीजेपी में आके शामिल हो गए इस घटना के एक दिन बाद। इसका मतलब कि वहां सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था वो नीलेश कुम्हानी को पहले से पता था। वो अपनी ही पार्टी के साथ गेम खेल रहे थे। पर कांग्रेस की कहानी यही खत्म नहीं होती। इस तरह के कई घटनाएं हो रही हैं जो आपको जानना चाहिए। अब जैसे इस घटना को ले लीजिए। कानपुर से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हैं आलोक मिश्रा साहब। आलोक मिश्रा गए नामांकन करने। वहां पे होना था समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय विधायक है उनका भी, वाजपेयी जी है, इनका नाम है अमिताभ वाजपेयी। तो अमिताभ वाजपेयी को वहां इनके समर्थन में खड़ा होना था, मिश्रा जी के समर्थन में। अब अमिताभ वाजपेयी ने देखा कि प्रस्तावक में तो मेरा नाम है ही नहीं और उन्हें फील हुई बेइज्जती कि अरे भाई, मैं इतना लोकप्रिय विधायक और ये जो आलोक मिश्रा हैं उन्होंने प्रस्तावक में मेरा नाम नहीं डाला। तो वो नाराज होकर चले गए नामांकन के ठीक पहले ही अपने घर। अब हम एक वीडियो दिखाते हैं, आप देखिए कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आलोक मिश्रा साहब, वो अमिताभ वाजपेयी जी को कैसे मना रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने फोन पर। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी कहते हैं। अमिताभ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं आओ। नहीं देखो यार, गलत बात है। तुम प्रस्तावक हो। अरे हमने कहा है प्रस्तावक को बगैर तुम्हारे, फिर आज वापस जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। है हो अरे नहीं भाई, आप अरे हैं बैरिकेडिंग पे खड़े, माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं। तो देखा आपने कि कांग्रेस की दूसरी कहानी। अब कांग्रेस की तीसरी कहानी मैं बताता हूं। दार्जिलिंग में कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस ने एक बिनोय तमांग हैं, वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, और उसी इलाके से आते हैं। जनरल सेक्रेटरी जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने तारीफ करनी शुरू की बीजेपी उम्मीदवार की। अब कांग्रेस ने विनय तमांग को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हम अपने स्क्रीन पे निष्कासन की वो चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय तमांग को इस कारण से निकाल दिया गया कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को छोड़कर बीजेपी के कैंडिडेट की तारीफ करनी शुरू कर दी। पर कांग्रेस की कहानी हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली है 2024 में। चलिए एक और कहानी सुनाता हूं। गोवा में साउथ गोवा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विरिएटो फर्नांडिस। गोवा में सिर्फ 2 सीटें हैं लोकसभा की, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो साउथ गोवा में कांग्रेस को मिली है और विरिएटो फर्नांडिस है। और विरिएटो फर्नांडिस ने कहा कि गोवा की जनता पर भारत का संविधान जबरन थोपा गया है। इतना ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी से बात की है, अगर कांग्रेस जीतती है तो हम गोवा के लिए अलग संविधान घोषित करवाएंगे, मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप दिलवाएंगे। एक सिटीजनशिप गोवा का रहेगा, दूसरा सिटीजनशिप भारत का रहेगा, भारत की नागरिकता रहेगी। आपको यकीन न हो तो हम आपको विरिएटो फर्नांडिस का वो भाषण सुनाते हैं। हालांकि ये कोंकणी में बोल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा। इसका तर्जुमा भी मैं बगल में लिख के दे दूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं गोवा की जनता पर भारत का संविधान जबरन थोपा गया है। हम राहुल गांधी से गोवा वालों को डबल नागरिकता दिलाने की बात किए हैं और अगर हम जीतते हैं तो वो जरूर मिलेगी। आणि आमका म्हणपालो मागचे तुम्ही येऊन ताचे डिस्कशन करा। आम्ही 12 प्रश्न मांडले आणि त्या 12 इश्यूजान एक इश्यू हाडलो, वी डिमांडेड ड्युअल सिटीजनशिप फॉर द सिटीजन्स ऑफ गोवा। आणि त्यांना ताणे विचारले
Is it constitutional? आम्ही म्हणे नो. तो म्हणपाक लागलो then no discussion. I said sorry. I said sir please listen. Constitution was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आम्ही लिबरेट झाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पण तुम्ही पास केले जाका आमकां तुम्ही इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले. अब बताइए, कांग्रेस एक और कांग्रेस कह रही है कि गोवा के लोगों को अलग से नागरिकता दिलाएंगे, अलग से संविधान दिलाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के ही नेता यूनियन ऑफ साउथ इंडिया की बात कर चुके हैं कि हम भाई टैक्स ज़्यादा देते हैं लेकिन हमें उतनी सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए अलग देश की मांग करनी चाहिए। राहुल गांधी खुद साउथ बनाम नॉर्थ का नैरेटिव सेट कर चुके हैं। और तो और खतरनाक इरादे, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको बोलते हैं, वो आरोप हालांकि हम नहीं लगा रहे हैं, जो कि उनके आलोचक लगाते हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश के संसाधनों, पहले तो हम कास्ट सर्वे कराएंगे, उसके बाद फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, और फाइनेंशियल सर्वे कराने के बाद हम देखेंगे कि किसके पास कितना धन है और वो धन लेके रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब, और स्पेसिफिकली कांग्रेस के घोषणा पत्र में माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया कि माइनॉरिटी को देंगे। तो भैया, आप साउथ को अलग देश बनाना चाहते हो, गोवा को अलग देश बनाना चाहते हो, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र के कुछ बिंदु उठा रहे हो, आप इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी का जो रिजर्वेशन मिला उसमें से कुछ रिजर्वेशन निकाल के मुसलमानों को देना चाहते हो, आप जो इस देश के नागरिक मेहनत खून पसीने की कमाई से जो धन कमा रहे हैं उसको आप फिर से उनसे छीन के वो माइनॉरिटीज़ में बांटना चाहते हो, अवैध घुसपैठिया भी उसमें बहुत बड़ी संख्या में होंगे माइनॉरिटीज़ में, उन्हें बांटना चाहते हो। तो प्रधानमंत्री ने एक चैलेंज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या चैलेंज दिया है, पहले वो सुने और उसके बाद आगे की कहानी। साथियों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका, आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था? तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी को बाबा साहब अंबेडकर ने या भारतीय संविधान ने जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण से छेड़छाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। कांग्रेस के नेता ये बोले कि वो ओबीसी, एससी या एसटी में से रिजर्वेशन निकालकर मुसलमानों को नहीं देंगे। ये बात सिर्फ कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। तो क्या कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चैलेंज स्वीकार करेंगे? देखना होगा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।